नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। भारतीय लोकतंत्र में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने मूल अर्थ से आगे निकल जाते हैं। बुलडोजर एक्शन अब ऐसा ही एक शब्द बन चुका है। यह केवल अवैध निर्माण गिराने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि सत्ता की भाषा, राजनीतिक संदेश और जन भावना को साधने का औजार बन गया है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद यह कार्रवाई कानून व्यवस्था की शक्ति का प्रतीक बनी। अपराध, माफिया और अतिक्रमण तीनों के विरुद्ध एक साथ खड़ी दिखाई देने वाली सत्ता ने यह भरोसा दिलाया कि राज्य अब पीछे नहीं हटेगा। जनता ने इसे त्वरित न्याय के रूप में देखा, राजनीति ने इसे मजबूत सरकार की छवि में बदला और विरोधियों ने इसे बुलडोजर जस्टिस कहकर सवालों के घेरे में रखा। लेकिन लोकतंत्र की दिलचस्पी यहीं से शुरू होती है। जिस मॉडल की आलोचना असंवैधानिक कहकर की जाती रही, वही मॉडल धीरे धीरे स्वीकार्यता की सीमा पार कर गया। 11 दिसंबर 2025 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की चेतावनी ने इस बदला को औपचारिक रूप दे दिया। कांग्रेस, जो हमेशा भाजपा के बुलडोजर जस्टिस की आलोचना करती रही, अब उसी राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन को सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का हथियार भी कहा है, लेकिन अब खुद कांग्रेस शासित कर्नाटक में इसका सहारा लेना राजनीतिक विडंबना को दर्शाता है। सवाल यह नहीं रहा कि बुलडोजर सही है या गलत है। सवाल यह हो गया है कि सत्ता से रहकर इससे दूरी बनाना अब संभव ही नहीं बचा। सवाल इसलिए जरूरी है कि क्या बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि कोर्ट का रास्ता लंबा है, या इसलिए क्योंकि मशीन का वीडियो ज्यादा तेजी से वायरल होता है। और जब हर सरकार उसी मशीन पर भरोसा करने लगे तो यह पूछना जरूरी हो जाता है कि बुलडोजर कानून का औजार है या राजनीति की सबसे असरदार भाषा। यहीं से शुरू होती है बुलडोजर की पूरी कहानी। तो साल था 2020 और 2 जुलाई की रात योगी आदित्यनाथ सरकार बुलडोजर न्याय की नींव रखी गई। इसके पहले 3 वर्षों में चर्चा थी एंटी रोमियो स्क्वाड की और बढ़ते एनकाउंटर मॉडल की। लेकिन 2 जुलाई 2020 की एक रात ने प्रदेश की रणनीति बदल गई। कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। यह घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल था। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे के कई शूटर एनकाउंटर में मारे गए और ठीक उसी समय पहली बार बुलडोजर प्रशासनिक कार्रवाई का चेहरा बनकर सामने आया। तब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, तत्कालीन एसएसपी कानपुर दिनेश पी और आईजी जेएन सिंह की मौजूदगी में बिकरू में विकास दुबे का घर ध्वस्त किया गया और यहीं से बुलडोजर एक्शन का नया युग शुरू हो गया। यह कार्रवाई इतनी सुर्खियों में रही कि सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन गई। बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का हौसला और बढ़ गया। इसके बाद संगठित ढंग से अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना शुरू हुआ। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफियों की अवैध संपत्तियां गिराए जाने से यह मॉडल और लोकप्रिय हुआ। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद बुलडोजर की कार्रवाई प्रदेश सरकार की लोकप्रियता बढ़ गई। देखते देखते बुलडोजर सिर्फ माफियाओं तक सीमित नहीं रहा, जबकि दंगे के आरोपियों के ठिकानों पर, अवैध कब्जों पर और विवादित निर्माण पर लगातार कार्रवाई होने लगी। हर कार्रवाई ने इसे और अधिक लोकप्रिय तथा विवादित दोनों एक साथ बना दिया। अब आपको बताते हैं कि ये यूपी का मॉडल अन्य राज्यों में कैसे फैला है, इसका फैलाव किस तरीके से हुआ। एक तरह से बुलडोजर अब एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतीक बन चुका था। महाराष्ट्र में मालवण में क्रिकेट मैच के दौरान लगाए गए भारत विरोधी नारों के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक स्क्रैप दुकान पर बुलडोजर एक्शन किया। इससे पहले भी महाराष्ट्र में लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती रही है। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव सरकार ने अवैध निर्माणों पर बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाया। भोपाल में 110 दुकानों को खाली करवाना हो या गुना में 60 बुलडोजरों के साथ की गई कार्रवाई, हर घटना ने बहस को आगे बढ़ाया। राजस्थान, असम और उत्तराखंड में भी इसी शैली की कार्रवाई बार बार सुर्खियों में रही। पंजाब में वॉर ऑन ड्रग्स ने बुलडोजर को किसी गैर भाजपाई सरकार ने पहली बार इस्तेमाल किया। कर्नाटक का मामला इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां ड्रग तस्करी को निशाना बनाया जा रहा है। मालिकों को चेतावनी दी गई कि यदि वे ड्रग पैडलर्स को घर किराए पर देते हैं तो उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। भगवंत मान सरकार ने ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है।
तलवंडी में कुख्यात ड्रग तस्कर सोनू की अवैध संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई ने पंजाब में इस मॉडल को मजबूती दी। सरकार इसे ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का हिस्सा बताती है। इसके पहले राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के समय जयपुर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय भी छिटपुट ढंग से बुलडोजर एक्शन हुआ था। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद में ड्रग माफिया के घर ध्वस्त किए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 2022 से 2024 तक की जो सरकार थी, उसके समय में भी मुंबई में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला था। इन उदाहरणों से साफ है कि विपक्षी सरकारें भी बुलडोजर एक्शन को अपराध नियंत्रण के लिए अपना रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जो इसकी वैधता और सीमाओं को परिभाषित करता है। सबसे बड़ा मोड़ है नवंबर 2024 में आया, जब कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना नोटिस के संपत्ति ध्वस्त करना असंवैधानिक है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो अपराधी है। बुलडोजर जस्टिस को विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ बताया गया। इसके बावजूद भी बुलडोजर का इस्तेमाल राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार करती रही हैं। कोर्ट ने 15 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए, जो हर राज्य के लिए बाध्यकारी है। इनमें प्रमुख है कि नोटिस की अनिवार्यता, यानी कि ध्वस्त करने से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा, जिसमें कारण और अपील का अधिकार स्पष्ट हो। अगला है सुनवाई का मौका, यानी कि प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। बिना सुनवाई के कार्रवाई अमान्य होगी। तीसरा है समय सीमा। नोटिस के 24 घंटे के अंदर बुलडोजर नहीं चला सकते। मार्च 2025 में कोर्ट ने यूपी सरकार को इसी कारण फटकार लगाई, जब बरेली में 24 घंटे के नोटिस पर कार्रवाई हुई। अगला है हर्जाना। यदि कार्रवाई गैरकानूनी साबित हो तो प्रभावित को मुआवजा देना होगा। अप्रैल 2025 में यूपी सरकार को 2 मामलों में 10-10 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया गया। अगला है पुनर्निर्माण। यदि संपत्ति कानून रूपी से सही बनी थी तो सरकार को दोबारा बनवाना होगा। कोर्ट ने यह आदेश मार्च 2025 में दिया था। 2025 में भी कोर्ट सक्रिय रहा। दिसंबर 2025 में यूपी के सीतापुर में एक मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। मार्च 2025 में कोर्ट ने भाजपा की बुलडोजर जस्टिस को रूल ऑफ लॉ पर हमला बताया। इन फैसलों ने यह स्पष्ट किया कि बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं है, बल्कि इसका पूरक है। फिर भी राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भी इसका राजनीतिक उपयोग कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप कर्नाटक सरकार ने अपनी चेतावनी में नोटिस का जिक्र किया है, जो कोर्ट के फैसले का सम्मान दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने बुलडोजर एक्शन को एक नियमबद्ध हथियार बना दिया, लेकिन विवाद बरकरार है कि क्या यह गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है। कोर्ट ने कहा है कि कार्रवाई सभी के खिलाफ समान होगी, न कि चयनात्मक। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि यूपी में 2024 से 2025 में 10,000 से अधिक संपत्तियां ध्वस्त हुई, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम बहुल इलाकों में थी। राज्य सरकारों का सबसे बड़ा हथियार क्यों है ये प्रश्न तो ये भी बनता है। तो आपको बता दें कि यह त्वरित न्याय का प्रतीक है। पारंपरिक अदालती प्रक्रिया वर्षों का समय लेती है, लेकिन बुलडोजर एक दिन में माफिया के साम्राज्य को नस्तानाबूद कर देता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसे माफिया विरोधी अभियान के रूप में पेश किया, जिससे अपराध दर 20% घटी है। 2025 में यूपी में लखनऊ नगर निगम ने 12 करोड़ की सरकारी जमीनें मुक्त कराई हैं। दूसरा जो उसका कारण है वो है इनका राजनीतिक लाभ। यह कार्रवाई शक्तिशाली सरकार की छवि बनाती है। बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन 2.0 चला, जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर माफियाओं को निशाना बनाता है। जाहिर है कि राज्य में अपने समकक्ष नेताओं के मुकाबले उन्हें एज मिलना तय है, लेकिन यही हाल कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के साथ है। ये जनता को संदेश देता है कि सरकार कमजोर नहीं है। बुलडोजर एक्शन का वीडियो वायरल होता है और ये सरकारों की लोकप्रियता बढ़ाने वाला होता है। उत्तर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता का ही यही राज है। यूपी में जब योगी ने कहा कि माफियाओं पर चुन चुन कर बुलडोजर चलेगा, तो उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही गई। अब बिहार में सम्राट चौधरी इस अभियान से हड़कंप मचाकर लोकप्रिय होना चाहते हैं। तो भैया असल समस्या बुलडोजर नहीं है, असल समस्या है हमारी इम्पेशेंस का। हम इंतजार नहीं करना चाहते, हमें फैसले चाहिए, तुरंत चाहिए। इंसाफ नहीं चाहिए, असर चाहिए।
कोर्ट कहती है कि नोटिस दो, सुनवाई करो, कानून मानो। सरकार कहती है जनता देख रही है, कैमरा चल रहा है ना, देर नहीं कर सकते। और जनता चाहती है कि अपराधी का घर गिरे, चाहे कल पता चले कि वो अपराधी था ही नहीं। बुलडोजर इसलिए लोकप्रिय नहीं है कि वो न्याय करता है, बल्कि इसलिए है कि वो दिखता है, वो धूल उड़ाता है, आवाज करता है और सत्ता को मजबूत दिखाता है। लेकिन लोकतंत्र ताकत से नहीं, संतुलन से चलता है। अगर बुलडोजर कानून का विकल्प बन गया तो कल कोई और मशीन आएगी और कानून सिर्फ किताबों में रह जाएगा। आज बुलडोजर माफिया के घर पर है, कल सवाल ये होगा क्या उसे रोकने वाला कोई बचेगा? क्योंकि मशीनें चलाना आसान होता है, लेकिन व्यवस्था को सही चलाना वो आज भी सबसे मुश्किल काम है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें।